पानी की गहराई, बहाव और प्रेशर कैलकुलेशन के बाद समुद्री पानी को रोकने का काम किया जाता है, क्योंकि समंदर में जिस जगह तामीरात करनी होती हैं, इनके इर्द गिर्द के कुछ इलाके को खुश्की में बदला जाता है। इस मकसद के लिए तामीरात के इर्द गिर्द डैम नुमा दीवारें बनाई जाती हैं। दीवारें बनाने के लिए सबसे पहले शिप की मदद से समंदर में मट्टी डाली जाती है। जब मट्टी के पहाड़ बनना शुरू हो जाएं, तो अगले मरहले में स्टील की पुख्ता दीवारें खड़ी की जाती हैं, ताकि समंदर का पानी मट्टी की दीवारों को तोड़ता हुआ कंस्ट्रक्शन एरिया में दाखिल ना हो। अगर ऐसा हो तो ना सिर्फ तामीरात को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि कीमती जानें भी जाया हो सकती हैं। प्यारे साथियों, मट्टी और स्टील की दीवारों के बाद समंदर का यह हिस्सा खुश्क जमीन की मानंद हो जाता है और दूर से देखने पर यह डैम नुमा मालूम होता है। तामीराती माहिरीन इस गड्ढे को कोफर डैम का नाम देते हैं। कोफर डैम एक तरह से आर्जी ढांचा होता है, जिसका मकसद तामीराती साइड से पानी को दूर रखना होता है, ताकि खुश्क जगह पर तामीरात की जा सके। इस तकनीक में पानी की सतह से ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं, ताकि पानी अंदर ना आ सके। कोफर डैम अमूमन ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां इमारत की जगह बड़ी और जेरे आब मट्टी माकूल गहराई पर हो। 10 मीटर से कम गहराई वाली तामीरात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहले मट्टी या दीगर नरम मवाद को हटाने और कोफर डैम वाले हिस्से की सतह को हमवार करने के लिए सफाई की जाती है। फिर आर्जी मवाद के अंबार लगाकर इन पर वक्ती तौर पर सहारा देने के लिए फ्रेम बना दिए जाते हैं। इसके बाद स्टील शीट लगाई जाती है। कोफर डैम तकनीक खराब माहौल में खुदाई और ढांचे की तामीरात की इजाजत देती है। यह काम करने के लिए महफूज माहौल फराहम करती है। आमतौर पर इसके डिजाइन की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर होती है। स्टील शीट्स आसानी से लगाई और निकाली जा सकती हैं। कोफर डैम में इस्तेमाल होने वाला मवाद दीगर तामीराती मंसूबों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वर्कर्स इस गड्ढे में जाकर पिलर्स की सूरत में समंदर की तह में पुल की बुनियाद रखते हैं। लाखों टन स्टील और कंक्रीट से बुनियाद